हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम गहरे सवालों का पता लगाते हैं और सार्थक उत्तर तलाशते हैं। आज हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, ईश्वर की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है? इस वीडियो में हमारा लक्ष्य हमारे जीवन को आकार देने में ईश्वर की भूमिका और हमारी आध्यात्मिकता, नैतिकता और समग्र कल्याण पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालना है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम ईश्वर की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मानवता को उलझन में डाल रखा है। ईश्वर की प्रासंगिकता को सही मायने में समझने के लिए हमें हमारे जीवन को आकार देने वाले विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। यह वीडियो उन नास्तिकों के लिए नहीं है जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह करेंगे, तो प्रश्न उठेगा कि यदि ईश्वर नहीं है, तो इस ब्रह्मांड तथा लाखों प्रकार के दृश्य एवं अदृश्य जीवों की रचना किसने की? सांस लेने की प्रणाली किसने बनाई और किसने इसकी सुविधा के लिए हवा का आविष्कार किया? वह कौन सी शक्ति है जिसने जल, अग्नि और अन्य सभी खनिज, धातु, वनस्पति, पक्षी, जानवर बनाए और उन्हें व्यवहार और विकास का निर्दिष्ट पैटर्न दिया? चूंकि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इतनी जटिल प्रणाली अपने आप विकसित नहीं हो सकती है, इसलिए निश्चित रूप से एक शक्ति है जिसने इसे बनाया है और उस शक्ति को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर का अस्तित्व अक्सर नैतिक मूल्यों, नैतिकता और सही और गलत की हमारी समझ से जुड़ा होता है। ईश्वर में हमारा विश्वास हमारे नैतिक मार्गदर्शन को आकार देता है। जैसे जैसे हम ईश्वर के साथ अपने संबंधों में निहित नैतिक निहितार्थों पर विचार करते हैं, हम यह समझना शुरू करते हैं कि यह हमारी पसंद, कार्यों और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करता है। हमारे जीवन में ईश्वर की प्रासंगिकता आध्यात्मिकता और नैतिकता के दायरे से परे तक फैली हुई है। कई व्यक्तियों को ईश्वर के साथ संबंध के माध्यम से सांत्वना, शांति और आराम मिलता है। यह रिश्ता अक्सर लोगों को जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है और भावनात्मक समर्थन का स्रोत प्रदान करता है, जिससे बेहतर कल्याण और लचीलापन प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में भगवद गीता एक पवित्र पुस्तक है जो भगवान अर्थात श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच संवाद का संग्रह है। इस उपदेश में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु के तत्वों के साथ चेतना के अन्य गुणों का उपयोग करके ब्रह्मांड और इसकी संपूर्ण प्रणाली के निर्माता है और वह प्रत्येक जीव के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। भगवत गीता जीवन के हर पहलू को विस्तार से बताती है, जिसमें जीव द्वारा किए जाने वाले कार्य भी शामिल हैं। इसमें यह भी शामिल है कि कैसे और क्यों इंसान को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है और कैसे उसका भाग्य उसके जीवन को नियंत्रित करता है और उसे पूर्व निर्धारित मृत्यु तक ले जाता है। यह पवित्र ग्रंथ जीवन के हर पहलू का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करता है और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि वह ईश्वर ही है जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को नियंत्रित कर रहा है। ईश्वर का महत्व व्यक्तियों को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने, नैतिक विकल्प चुनने और आंतरिक शांति पाने के लिए सशक्त बनाने में निहित है। यह एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है जो हमारी आध्यात्मिकता, नैतिकता और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। इसीलिए भगवान हमारे अस्तित्व और इस पृथ्वी पर इसके अस्तित्व के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। अत यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हम सबके हैं। यह दो तरफा रिश्ता है जहां हम एक आत्मा के रूप में ईश्वर के अंश हैं, लेकिन उससे अलग हो गए हैं और इस धरती पर एक विशिष्ट समय के लिए एक अलग शरीर में रहने के लिए बाध्य हैं। हमारे शरीर की मृत्यु पर हमारी आत्मा वहीं लौट जाएगी जहां से वह इस दुनिया में रहने के लिए आई थी। इसलिए ईश्वर ही हमारे जीवन का एकमात्र कारक है जो हमारे लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। आत्मखोज की इस गहन यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, तो अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।